नमस्कार साथियों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है व्यापार और भूमंडलीकरण। यदि हमारी सोच हाई है तो हमारा एग्ज़ाम का टारगेट भी हाई होना चाहिए। इसी के साथ आज हमारी प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो रही है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ऑप्शन ए 1990 के दशक में, ऑप्शन बी 1970 के दशक में, ऑप्शन सी 1960 के दशक में, ऑप्शन डी 1980 के दशक में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1990 के दशक में। आपको स्पष्ट करते चलें कि 1991 में वैश्वीकरण की शुरुआत हुई और 1991 में वैश्वीकरण की शुरुआत से ही भूमंडलीकरण की शुरुआत मानी जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1990 के दशक में। हमारा अगला प्रश्न है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुबंधित मजदूर को, ऑप्शन बी रोगियों को, ऑप्शन सी छिपकली को और ऑप्शन डी अंग्रेजों को। इसका सही आंसर है अनुबंधित मजदूरों को। अनुबंधित मजदूर वे होते हैं ब्रिटिश काल में जिन मजदूरों को कैरिबियाई द्वीप समूह में मजदूर बनाकर ले जाया जाता था, उन मजदूरों को कहते थे गिरमिटिया। हमारा तीसरा प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? इसका ऑप्शन है सार्क, नाटो, ओपेक और यूरोपीय संघ। तो इसका सही आंसर होगा यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? इसका ऑप्शन ए है सूती मार्ग, ऑप्शन बी है रेशम मार्ग, ऑप्शन सी है उत्तर पथ और ऑप्शन डी है दक्षिण पथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट। सिल्क रूट प्रारंभ होता था चीन से और चीन से भारत होते हुए मध्य एशिया होते हुए यह यूरोप को व्यापार किया जाता था। तो प्राचीन काल में एशिया और यूरोप के मध्य जो व्यापार का जो मार्ग था वह था रेशम मार्ग। अगला प्रश्न है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? यानी बाजार का जो स्वरूप है वो पूरे विश्व में किस क्रांति के बाद में अस्तित्व में आया? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांति और ऑप्शन डी चीनी क्रांति। इसका सही आंसर है औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति हुई उस औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1929 और ऑप्शन डी 1927। इसका जो सही आंसर है वह है 1929। यानी विश्व में आर्थिक महामंदी, आर्थिक संकट 1929 में प्रारंभ हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1945, बी 1947, सी 1944 और डी 1952। इसका सही आंसर है 1944। आपको स्पष्ट करते चलें, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था। इसमें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नामक संस्थाओं की स्थापना हुई थी। तो ब्रेटन वुड्स नामक स्थान अमेरिका में स्थित है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? विश्व बाजार के स्वरूप का आधार ऑप्शन ए रेशम उद्योग, ऑप्शन बी लोहा उद्योग, ऑप्शन सी वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी कोयला उद्योग, ऑप्शन डी वस्त्र उद्योग। तो इसका जो सही आंसर है वो है वस्त्र उद्योग। विश्व का जो बाजार सबसे पहले प्रारंभ हुआ था वह हुआ था वस्त्र उद्योग से और वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग से। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा वस्त्र उद्योग।
अगला प्रश्न है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके आया? ऑप्शन ए एलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन बी दिल्मुन, ऑप्शन सी मैनचेस्टर, ऑप्शन डी बेरिन। इसका सही आंसर है एलेक्जेंड्रिया। बिल्कुल सही आंसर है एलेक्जेंड्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी पश्चिमी, ऑप्शन सी उत्तरी और ऑप्शन डी दक्षिण क्षेत्र। इसका सही आंसर है बिहार का पश्चिमी क्षेत्र। बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। बिहार का पश्चिमी क्षेत्र, साथ में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, और सबसे ज़्यादा गिरमिटिया मजदूर उत्तर प्रदेश से भेजे जाते थे। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रश्न बिहार से पूछा है, तो बिहार के किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा गिरमिटिया मजदूर को भेजे जाते थे? उसका सही आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? यानी सिकंदर किस देश का निवासी था? इसका ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूनान और ऑप्शन डी मिस्र। यह स्पष्ट करते चलें कि सिकंदर यूनान का निवासी था। सिकंदर यूनान का निवासी था। यूनान को वर्तमान में ग्रीस कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? ऑप्शन ए रूस, बी जर्मनी, सी अमेरिका, डी फ्रांस। इसका सही आंसर है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। यहाँ जो सही आंसर है, यानी इसमें सी आएगा ऑप्शन में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी, यूरोप की अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया और यूरोप में जो अव्यवस्था फैली हुई थी उस अव्यवस्था को भी दूर करने का प्रयास किया अमेरिका के द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किसके समय से प्रारंभ हुआ? या किस समय से प्रारंभ हुआ, किस समय से आरंभ हुआ? यहाँ सदी पूछी है इस प्रश्न में। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से? तो समय है इसका ऑप्शन ए में 15वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी और ऑप्शन डी 20वीं शताब्दी। इसका राइट आंसर है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी से ही आधुनिक काल में विश्व बाजार का विस्तार प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 72 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? जिसका सही आंसर है 35%, यानी 35% हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवादी या नाजीवादी शासन, पूंजीवादी शासन प्रणाली। इसका सही आंसर है फांसीवादी या नाजीवादी शासन प्रणाली। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति, ऑप्शन ए वाणिज्यिक क्रांति, ऑप्शन बी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन सी साम्यवादी क्रांति और ऑप्शन डी भौगोलिक क्रांति। अब यहाँ पर प्रश्न अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्रांति पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा औद्योगिक क्रांति। अगला प्रश्न है, हौसे मेले का आयोजन कहाँ किया जाता था? हौसे मेले का आयोजन कहाँ किया जाता था? यहाँ प्रश्न स्पष्ट करते चलें कि कैरिबियाई द्वीप समूहों में मुहर्रम का जो सालाना जुलूस निकलता था, जो इमाम हुसैन की याद में निकाला जाता था, तो उसमें सालाना जुलूस के मेले पर एक आयोजन होता था, उसे कहते थे हौसे। और इस हौसे का आयोजन त्रिनिदाद नामक देश में किया जाता था। यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन है, गुयाना,
मॉरिशस, त्रिनिदाद और सूरीनाम। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा त्रिनिदाद। कौन सा होगा? त्रिनिदाद। अगला प्रश्न है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो रेशम मार्ग जो आरंभ होता था उसका अभी हम प्रश्न कर चुके हैं। इसका सही आंसर है, रेशम मार्ग प्रारंभ होता था चीन से। रेशम मार्ग चीन से प्रारंभ होता था। हमारा अगला प्रश्न है, बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? यानी बड़े स्तर पर, विशाल स्तर पर उत्पादन की व्यवस्था किस देश में प्रारंभ हुई? इसका ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और इस प्रश्न में स्पष्ट करते चलें कि बृहद उत्पादन व्यवस्था सबसे पहले अमेरिका में प्रारंभ हुई। अमेरिका के उद्योगपति हेनरी फोर्ड ने सबसे पहले बृहद उत्पादन व्यवस्था को प्रारंभ किया। हमारा अगला प्रश्न है, आलू का अकाल किस देश में पड़ा? आलू का अकाल। अब आलू के अकाल के लिए अगर हम ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है स्पेन और चौथा है अमेरिका। यानी इसमें सही आंसर होगा आयरलैंड। अगला प्रश्न है, कार्न लॉ किस देश में पारित किया गया? कार्न लॉ किस देश में पारित किया गया? इसमें ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ब्रिटेन। कॉर्न लॉ की क्लियर करें। ब्रिटेन में मक्का के आयात पर रोक लगाने के लिए एक कानून बनाया गया। इस कानून को नाम दिया कॉर्न लॉ और सबसे पहले इस कॉर्न लॉ को लागू करने का काम किया ब्रिटेन ने। अगला प्रश्न है, नूडल्स किस देश का मूल था? यानी नूडल्स की उत्पत्ति किस देश से हुई? नूडल्स का मूल स्थान कौन सा देश है? तो यहाँ पर सबसे सरल प्रश्न पूछा है नूडल्स का। इसमें ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी जापान। तो और नूडल्स का जो मूल है वो है चीनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रभाव किस प्रकार के प्रभाव पर आधारित नहीं है? इसके बारे में हम प्रश्न पढ़ चुके हैं कि उद्योगों की स्थापना के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनमें पहले नंबर पर है व्यापार, दूसरे पर है श्रम, तीसरे पर है पूंजी। लेकिन इसमें जो नहीं है वो है ऑप्शन डी उद्योग, अर्थात उद्योग की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? इंग्लैंड कपास का आयात मूलतः किस देश से करता था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी स्पेन। इसका सही आंसर होगा भारत से। स्पष्ट करते चलें कि भारत से इंग्लैंड कपास का आयात करता था और कपड़े बना करके और विश्व के देशों को बेचता था। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? 1870 के दशक में, 1885 में, 1905 में, 1914 में। इसका सही आंसर है 1885 में। स्पष्ट करते चलें, यूरोप के 7 देशों ने अफ्रीका के नक्शे को लिया और स्केल रख करके उसे आपस में बांट लिया। इस तरह से अफ्रीका का बंटवारा उन्होंने 1885 में किया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया मजदूरों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1921 में, ऑप्शन सी 1922 में और ऑप्शन डी 1923 में। इसका सही आंसर है 1921 में।
अगला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। राइट आंसर है फ्रांस। अगला प्रश्न है, ओलावा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1935। राइट आंसर है 1932 में। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1957 और ऑप्शन डी 1995। इसका राइट आंसर होगा 1995, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, G3 की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1975 और ऑप्शन डी 1980। राइट आंसर है 1975 में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1932 में, ऑप्शन बी 1933 में, ऑप्शन सी 1943 में, ऑप्शन डी 1944 में। इसका राइट आंसर है 1944 में। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना किस वर्ष हुई? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1944 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1957 में और ऑप्शन डी 1960 में। इसका राइट आंसर है 1957 में। अगला प्रश्न है, कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी दलहन। राइट आंसर मक्का का। अगला प्रश्न, 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हुई? ऑप्शन ए 15 से 20, ऑप्शन बी 25 से 40, ऑप्शन सी 20 से 40, ऑप्शन डी 30 से 50। राइट आंसर है 25 से 40। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से ब्रिटिश काल में सबसे ज़्यादा लोगों को मजदूर के रूप में, गिरमिटिया के रूप में बाहर ले जाया गया और उन्हें वहाँ बसाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? ऑप्शन ए चीनियों द्वारा, ऑप्शन बी अरबों द्वारा, ऑप्शन सी भारतीयों द्वारा, ऑप्शन डी पुर्तगालियों द्वारा। तो इसका राइट आंसर है अरबों द्वारा। अगला प्रश्न है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी ड्रेन थ्योरी, धन निष्कासन का सिद्धांत। ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका राइट आंसर है पंजाब। स्पष्ट करते चलें, पंजाब में नहरों के किनारे पर ब्रिटिश काल में लोगों को लाकर बसाया गया और उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी के नाम से जाना गया। तो सबसे ज़्यादा कैनाल कॉलोनी बनाई गई पंजाब में। अगला प्रश्न है,
वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए रूजवेल्ट, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल ने, ऑप्शन सी हेनरी फोर्ड ने, ऑप्शन डी स्टालिन ने। इसका राइट आंसर है हेनरी फोर्ड ने। यानी बड़े स्तर पर उत्पादन की नीति अपनाने वाले हेनरी फोर्ड थे। यह स्पष्ट करते चलें, रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे, चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और स्टालिन सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। लेकिन हेनरी फोर्ड ये उद्योगपति थे अमेरिका के। तो उद्योगपति अमेरिका के थे तो वृहत उत्पादन की नीति अपनाने वाले हेनरी फोर्ड थे। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में बेचती थी? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। इसका राइट आंसर है चीन। ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से चाय खरीदती थी और अफीम बेचती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम चीन के लिए बेचती थी। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्पादन में तेजी, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी, अकाल या बेरोजगारी। इसका राइट आंसर है बेरोजगारी हुई। आर्थिक महामंदी से विश्व में बेरोजगारी हुई। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। राइट आंसर है रेड सी, लाल सागर। अगला प्रश्न, द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक बुक के लेखक कौन है? यानी यहाँ पर द कॉमर्स ऑफ नेशन नाम की जो बुक है उसके राइटर का नाम पूछा है। इसमें ऑप्शन ए में एडम स्मिथ है, ऑप्शन बी में कार्डलिफ है, ऑप्शन सी में किन्स है और ऑप्शन डी में हेरोल्ड लास्की है। इसका राइट आंसर है कार्डलिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? ऑप्शन ए किसानों पर, ऑप्शन बी व्यापारियों पर, ऑप्शन सी जमींदारों पर, ऑप्शन डी नौकरी पेशा लोगों पर। इसका राइट आंसर है किसानों पर। अगला प्रश्न है, क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अफ्रीका। इसका राइट आंसर है अमेरिका से। अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? वुडरो विल्सन ने, आइजनहोवर ने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, जॉन एफ कैनेडी ने। राइट आंसर है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के वह राष्ट्रपति थे जिन्होंने न्यू डील लागू की। अगला प्रश्न है, अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? पुर्तगाल से, स्पेन से, अफ्रीका से या भारत से? इसका राइट आंसर है अफ्रीका से। अफ्रीका से लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका ले जाया जाता था। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? यानी भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए कीन्स ने, ऑप्शन बी ब्रिया ने, ऑप्शन सी फ्रेडरिक विलियम ने, ऑप्शन डी जॉन विलियमसन ने। इसका राइट आंसर है जॉन विलियमसन। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किससे सहायता मिली? विश्व की अर्थव्यवस्था को सुधारने में किससे सहायता मिली? मेक्सिको से चांदी के निर्यात से, अमेरिका के कपास के निर्यात से, भारत से सोने के निर्यात से या अरब देशों के पेट्रोल से? इसका राइट आंसर है भारत से सोने के निर्यात से। अगला प्रश्न है,
गिरमिटिया श्रमिक किन्हें कहा जाता था? गिरमिटिया श्रमिक किन्हें कहा जाता था? ऑप्शन ए, जिन्हें अनुबंध एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया। ऑप्शन बी, जिन्हें ज़बरदस्ती ले जाया गया। ऑप्शन सी, जिन्हें सिर्फ कृषि कार्य के लिए ले जाया गया। ऑप्शन डी, जिन्हें सिर्फ खदानों में काम करने के लिए ले जाया गया। इसका राइट आंसर है जिन्हें अनुबंध यानी एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया। इस तरह से हमारे ये सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यदि आपको ये हमारे प्रश्न अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।